कोई है इस कोठी में? बाहर हो। कोई है इस कोठी में? बाहर। जी। ओहो, तो अभी तक गए नहीं आप? नीचे उतरिए, आइए आइए ना। तो आप ही हैं जो उस कोठी में जबरदस्ती घुस आए हैं? जी नहीं, हम तो बड़ी मुसीबत में। चुप साले, तेरे बाप की कोठी थी जो उठाई दुम और घुस गए अंदर, साला घोचू। छोड़िए ने, छोड़िए। बुजुर्गों से बात करने का यही तरीका सिखाया है आपके खानदान में? शर्म आनी चाहिए आपको। आप तो उस महाजन से भी निकले जिसने हमें हमारे मकान से निकाल बाहर कर दिया था। कम से कम वो बात तो तमीज से करता था। वो लड़की तो बेइज्जती सहने के पहले ही आग में कूद के जान दे देगी, पद्मिनी की तरह। चलिए पिताजी, यहाँ से चलते हैं। इस बेइज्जती से तो अच्छा है कि हम इज्जत के साथ अपनी जान दे दें। हम अभी इसी वक्त आपकी कोठी खाली कर देते हैं। शहद लगाकर चाटिए अपनी कोठी को, मगर इस वक्त चले जाइए। हट जाइए मेरी नजरों के सामने से। सुनिए 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 ना, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। और आप भी सुनिए, आप मेरे पिता समान हैं, मुझसे बड़ी ज्यादती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है। अरे बेटी, कह रहा है मेहमान से ऐसे बात करते हैं? हाँ? अब फिर घर भी तो इन्हीं का है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या कुछ ले आ, मुंह मीठा करा इनका। बुरा न मानिए, बच्ची है, आइए। हाँ हाँ, ये आपकी बेटी है? हाँ, गले का कांटा कहिए, ना अंदर जाता है ना बाहर आता है। अब आप ही बताइए, इस शादी लायक जवान लड़की को लेके कहाँ जाऊं, कहाँ सर छुपाऊं? आइए। थैंक यू। आए। लीजिए छोटे मालिक, थोड़ा मुंह मीठा कर लीजिए। क्या लाई बेटी? चना गुड़। चना गुड़? चना गुड़ तो मुझे बहुत पसंद है। माफ कीजिए, आपको चाय वाय नहीं दे सकते। कुसुम को चाय से सख्त नफरत है। वाह वाह। छोटे मालिक, थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, हम जल्दी ये कोठी खाली कर देंगे। नहीं नहीं, अब ऐसी कोई खास जल्दी नहीं है, आप लोग आराम के साथ यहीं रह सकते हैं। छोटे मालिक भी गए काम से, बेचारे ठंडी सांसें लेते गए। धत। अरे धत क्या, चमकते गरजते आए थे, बिना बरसे ही चले गए। कुछ तो कारण होगा। क्या कारण होगा? लगता है तुम पे आशिक हो गए। जो मुंह में आए बक देते हो। बक नहीं रहा हूं कुसुम जी, ठीक कह रहा हूं। जब गुस्से में आग बबूला होकर डांट रही थी ना, तब तुमने छोटे मालिक का चेहरा नहीं देखा? मैं तो हैरान रह गया। तुम देखने में हो इतनी नरम नरम और बातें करती हो इतनी गरम गरम। एक बात तो माननी पड़ेगी, आज तुमने सांप को केचुआ बना दिया। नमस्कार। इधर से गुजर रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। मास्टर जी कहाँ हैं? जी बाहर गए हैं। आपसे कुछ वार्तालाप करनी थी। स्वयंवर के बारे में आपके क्या विचार है? स्वयंवर मतलब जिसमें लड़की अपनी इच्छा से अपना पति चुनती है वो? नहीं 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 नहीं, वो स्वयंवर नहीं। वो स्वयंवर जिसमें लड़का अपनी मनपसंद लड़की को जबरदस्ती उठा कर ले जाता है। मेरा मतलब जैसे महाराज भीष्म ने किया था, मेरा मतलब जैसे पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता के साथ किया था। पृथ्वीराज तो संयुक्ता को उसकी मर्जी से ले गए थे, मगर भीष्म अंबा, अंबिका, अंबालिका को जबरदस्ती उठा ले गए थे। देखिए ना, उनमें से एक को तो आत्महत्या तक करनी पड़ी। क्या किसी लड़की के साथ ऐसी जबरदस्ती करना उचित है? नहीं, कदाचित नहीं, कदापि नहीं। इसे तो हम बलात्कार कहते हैं। वो पिताजी आगे। नहीं, बलात्कार ज्यादा हो गया। अरे छोटे मालिक, आप क्या सभाग है, कब आए आप? मास्टर जी एक बात बताइए, बलात्कार का अर्थ क्या होता है? क्यों? बलात्कार का अर्थ क्या होता है बताइए ना। बलात्कार यानी रेप, नारी दर्शन। हे भगवान, मैं भी साला घोचू बौड़म दासी निकला। क्या हुआ? कुछ नहीं मास्टर जी। अच्छा एक बात बताइए, आपने कुसुम जी के लिए कोई लड़का देखा क्या? देखा। अच्छा। गजानन बाबू, आपके स्टेट मैनेजर। मैनेजर के सर पे दो सींग होते हैं क्या? आपके स्टेट मैनेजर? अरे साले की 250 रुपए तो तनख्वाह है, और 250 रुपए में कोई गृहस्थी चला सकता है? दिन के लिए कम से कम 2 लीटर दूध चाहिए, और 2 लीटर दूध के दाम हुए
₹5 और ₹5 के हिसाब से महीने के 150 रुपए का यहाँ के ना महीना भर के लिए कम से कम 4 किलो घी चाहिए और 4 किलो घी के दाम ₹20 के हिसाब से हुआ 80 रुपए का यहाँ के ना तो बाकी बचे हुए ₹20 में वो उल्लू का पट्टा गीदड़ के दुम मैनेजर के औलाद वो घोचू खर्चे चला सकेगा। मैनेजर 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 अजी साहब उससे शादी करने से तो अच्छा है अपनी बेटी का हाथ पर बांध कर उसे किसी कुएं में डाल दीजिए। कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आप उससे अपनी बेटी की शादी करना भी चाहेंगे तो मैं नहीं होने दूंगा। तो फिर मैं क्या करूं छोटे मालिक? हाँ क्या करूं? करो क्या करूं? हाँ क्या करूं? करने के लिए तो मास्टर जी आप बहुत कुछ। देखिए मास्टर जी, मुझे घुमा फिरा कर बात करना आता नहीं, मैं असल इस मामले में बिल्कुल बौड़ा हूं। मैं एक बात आपसे साफ साफ पूछना चाहता हूं, मेरी तरफ देखिए ना, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखिए। दामाद के रूप में मैं आपको कैसा लगता हूं? बधाई हो बधाई। भाई शादी के बाद हमें भी याद रखना, मालकिन बन के थोड़ी बहुत तनख्वाह तो बढ़वा ही सकती हो। फिर मजाक? अरे भाई मुझे क्यों डांटती हो? कसूर तो तुम्हारा ही है। तुमको इतना खूबसूरत बनने की क्या जरूरत थी? जो भी देखता है वही चपड़गट्टू। पर कुसुम, हमारे छोटे मालिक है ना, दिल के बड़े अच्छे हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसे दिल वाले। सुहागरात में हाथ पकड़कर बोलेंगे, सारा घंचू मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम्हारे सर की कसम, अगर तुमने इस मुसीबत को नहीं टाला तो मेरी लाश इस नदी में तैरती मिलेगी। बाप रे बाप, इतनी बड़ी धमकी! तब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। केचुए के लिए सांप लाया, अब सांप के लिए शेर को लाना पड़ेगा। लेकिन शेर तो गया है बनारस, शास्त्री जी के पास। जरा सोचिए शास्त्री जी, 5 साल से इस चौखट की धूल चाट रहा हूँ। 5 साल में वर तो मिला नहीं लड़की के लिए, अलबत्ता उसका वजन बढ़ गया है। 5 साल में 10.5 किलो। तुम्हारी बेटी की उम्र कितनी है? जी 5 साल से 30 ही कहता चला आ रहा हूँ। जय हरि। जजमान, आज मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया है। मेरे ध्यान में एक बहुत अच्छा वार आया है, बहुत बड़ा जमींदार है। तो बात पक्की कर लीजिए महाराज। पक्की कैसे कर दूं? कोई मामूली बात नहीं है। 100 किस्म की तिकड़ में लड़ानी पड़ेंगी, यहाँ वहाँ कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी। मगर आप चिंता मत कीजिए, हर पाप का प्रायश्चित होता है। होता है ना? जी हाँ, जी हाँ। तो प्रायश्चित का कुछ इलाज करने के लिए खर्च भी तो करना पड़ेगा ना? जी हाँ जी हाँ। 200 लीजिए महाराज, 200। जय हरि। ये आ गया प्रायश्चित का। हाँ जी। अब पाप की दक्षिणा भी चाहिए। पाप की दक्षिणा कितनी? 200। ये लीजिए महाराज। जय हरि। महाराज अब तो उसकी शादी हो जाएगी ना? अरे कैसे नहीं होगी, अवश्य होगी। कन्या का नाम क्या है? कल्याणी। कल्याणी। का अक्षर से नाम शुरू होता है? का में कुछ गड़बड़ हो तो नाम बदल दूं? नहीं, नाम बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1.5 बरस में विवाह हो जाएगा आपकी कन्या का। 1.5 बरस? हाँ, जल्दी भी हो सकता है, मगर उसमें जरा खर्चा करना पड़ेगा। ये देखिए, ये मेरे पास है बगला मुखी यंत्र। ये डीलक्स है, 200 रुपया में, आई एम सॉरी, 250 रुपए में है। ये जनाबे मन 6 महीने में शादी करवा सकता है। और इससे भी बढ़िया है मेरे पास जजमान, उसको बोलते हैं सुपर डीलक्स। ये रहा, ये 3 महीने में शादी कराता है, मगर जरा महंगा है। जय हरि। 300 रुपया। अगर 2 सुपर डीलक्स लूं तो विवाह जल्दी हो जाएगा ना? अरे वैसे होगा, 1.5 महीने में हो जाएगा। तो महाराज ये 600 लीजिए, पूरा 1000 हो गया। हाँ, ठीक है। और आप लीजिए ये 2 सुपर डीलक्स। धन्यवाद महाराज, चलता हूँ महाराज, 1.5 महीने के बाद फिर मिलूंगा। अच्छा, मगर सुनिए, ये आप मिठाई किसके लिए लाए थे? आपके लिए। तो यही रहने दीजिए। अच्छा, जयराम जी। जय हरि। 1000 रुपया। अरे सुनती हो ओ चंद्रावली? जी अरे इधर आ। वहाँ कहाँ जी कर रही है? इधर आ मेरे पास जरा, जल्दी आ बैठ। ये ले चूड़ियों के लिए, और ये है मिठाई, अंदर ले जाओ, रात को खाएंगे। वाह, जय हरि। नमस्ते शास्त्री महाराज। आइए भवानी शंकर जी, आइए, पधारिए। मैं आप ही का काम कर रहा था। ये लीजिए, सब कुछ विस्तार रूप में लिख दिया है। थैंक यू, मतलब कि धन्यवाद। That's all right। मतलब के ठीक है। 100 रुपीज, मतलब के 100 रुपया इस कुंडली का। जरूर। ये लीजिए महाराज। बुधवार
17 तारीख को 9:15 बजे शनि की दशा समाप्त होगी। इस शनि ने बहुत सताया। परंतु मंगल की परछाई का कोई उपाय करना पड़ेगा, तब जाकर शांति मिलेगी। तो उपाय कीजिए महाराज। जय हरि, उपाय करेंगे। उपाय है भी मगर एक ही, वो है विवाह। विवाह? जी। मैं तो 2-4 बरस से अपनी बेटी की विवाह के बारे में सोच रहा था महाराज। सोचिए, जरूर सोचिए, मगर होगा वही जो माथे पर लिखा है। मनुष्य भाग्य के आगे विवश है जजमान। मगर मैं तो 50 साल का हो गया महाराज। पुरुष की उम्र का क्या है, पुरुष तो हीरे की अंगूठी है, और हीरे की अंगूठी सदा जवान रहती है, बूढ़ी तो उंगली होती है। ए मैन इज एज ओल्ड एज ही फील। जरा रुको चंद्रावली। अरे ओ चंद्रावली। अरे जजमान तो पुत्र समान होता है, इनसे घूंघट कैसा? जा अंदर जा जा जा। आपकी पुत्री? जहरी पुत्री नहीं, हमारी पत्नी है, पत्नी ही। 66 बरस में विवाह किया था, तब ये 15.5 की थी। पर महाराज। हाँ, इसको खोलिए किताब को और पढ़िए। लग्नेश सहजे षष्ठे सिंहतुल्य पराक्रमी सर्व संपद द्युतमानी द्विभार्या प्रतिमान सुधी। अर्थात यदि लगन का अधिपति छठे या तीसरे घर में हो तो मनुष्य को बहुत माल मिलता है, धन मिलता है, इज्जत मिलती है, और साथ में 2-2 पत्नियां भी मिलती हैं। ये श्लोक जजमान मेरा नहीं, ऋषि पराशर का है, और ऋषि का वाक्य कभी विफल नहीं होता। दूसरी पत्नी आपके जीवन में अवश्य आएगी जहरी, और आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगी। वो खुदाकार आपके सामने खड़ी हो जाएगी, और उसका नाम क अक्षर से शुरू होगा। सर, सर, क्या बात है राम प्रसाद, तुम यहाँ? पुरखों का वो बाग सर। क्या हुआ उस बात को? जो बाग 53 बरस मुकदमा लड़ने के बाद हाथ आया है, वहाँ एक बुढ़ा अपनी लड़की को लेकर रहने लगा है। What? तुमने गोली क्यों नहीं मार दी उसे? मेरे पास बंदूक नहीं थी ना मालिक, तो मैं छोटे मालिक के पास गया। छोटे मालिक तुरंत वहाँ गए। निकाल दिया ना? निकाला कहाँ मालिक, उसकी बेटी पर आशिक हो गए। आशिक? उसके साथ शादी करने वाले हैं। शादी? ये बुढ़ा तो बड़ा डेंजरस है। बहुआ पर बेटी छोड़ दी उसने। अभी चलता हूँ, कान पकड़ कर निकालता हूँ उसे। महाराज मुझे जाना है, एक इमरजेंसी आ गई। इमरजेंसी फिर आ गई? जय हरि, जय हरि। बड़े भैया, आप बनारस से कब आए? अरे वाह, क्या नक्शीन कुर्ता बनवाया है। आपको तो कपड़ा पहनना आ गया। अर्थात मैंने जो सुना है ठीक ही सुना है कि आपने विवाहित जीवन आरंभ करने का फैसला किया है। हाँ भैया। नहीं भैया। हाँ भैया नहीं भैया क्या? उस बुढ़े ने तुम पर अपनी बेटी छोड़ दी और तुमने अपनी अकल चढ़वा दी। यह हरगिज नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी जुबान दे चुका हूँ। तुम कौन होते हो मुझसे पूछे बिना इस खानदान की कोई चीज देने वाले? बड़ा बड़ा कौन है, मैं या तुम? आप भैया। तुम्हारी जबान तुम दोगे या मैं? मैं? आप भैया। तो मैंने तुम्हारी जबान प्रतापगढ़ के राय साहब को दी है। चलो मेरे सर पर हाथ रखो, कहो मेरी शादी प्रतापगढ़ के बाबू कृष्णानंद राय की बेटी से होगी। मेरी शादी प्रतापगढ़ के बाबू, कौन से बाबू? कृष्णानंद राय। बाबू कृष्णानंद राय की बेटी से होगी। कहो मैं उस बाग वाली कोठी की तरह मुंह करके सोऊंगा भी नहीं। मैं उस बाग वाली कोठी की तरह मुंह करके सोऊंगा भी नहीं। मैं उस बाग वाली कोठी की तरह मुंह करके पेशाब भी नहीं करूंगा। मैं उस बाग वाली कोठी की तरह मुंह कर नहीं करूंगा। अरे वाह वाह वाह, इसे कहते हैं आदर्श भ्राता। मुझे मालूम था ये सब उस बुढ़े की शैतानी है। जानबूझकर तुम पर अपनी बेटी छोड़ दी। मैं भी जाता हूँ, उसे बंदूक से उड़ा देता हूँ, साला खूंचू। हे भगवान। अबे सारा घोचू, एक बीड़ी ला और एक डबल ग्लास भांग का खूब घोट के कड़क जल्दी ला। ये राम प्रसाद ऐसे दौड़ता हुआ क्यों आ रहा है? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? ये लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली है नारियल की मिठाई। बड़े मालिक आ रहे हैं ना, उनके आते ही उन्हें ये खिला दीजिए।
और याद रखिए ये मिठाई कुसी ने बनाई है। कुर्सी ने? हाँ हाँ कुसी ने। चाचा जी अगर बचना है तो जैसा कहता हूँ वैसा कीजिए, आप जल्दी अंदर चले जाइए। चल कुर्सी। अरे कुसी को यहीं रहने दीजिए, आप चले जाइए। अच्छा। और ये भी लेते जाइए ला, ला। प्लीज। ये भी लेते जाइए। हुआ क्या? अरे सब गड़बड़ हो गया। केचुआ मारने के लिए सांप लाए थे और सांप मारने के लिए शेर। अब शेर खुद चला आ रहा है हमें मारने। तुम ऐसा करो, तुम यहीं कहीं जल्दी से छिप जाओ। हाँ, और कोई इशारा मिलते ही, मतलब जैसे, हाँ जैसे बंदूक की आवाज, हाँ गाना शुरू कर देना। गाना? हाँ हाँ गाना चाहो तो नाच भी सकती हो। क्या बात कर रहे देखो हो? तुम बहस मत करो, तुम बड़े मालिक का गुस्सा नहीं जानती। हाँ कोई भी गाना, हाँ मीठा सा, हाँ प्लीज। हाँ मतलब जैसे भजन कीर्तन टप्पा ठुमरी। वो आ गए, चलो चलो जल्दी। ये लेते जाओ। क्या हुआ? कहाँ है वो घुसपैठिया? वो वहीं कोठी में है सर। सर आप एक काम कीजिए, आप उन्हें डराने के लिए पहले एक फायर कर दीजिए। हाँ ये ठीक है।